हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक ये नाम हर किसी के जुबान पर है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती है। लेकिन सवाल ये है कि कंपनी प्रॉफिट होने के बाद भी ये कंपनी अलग क्यों हुआ और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो को धोखा दिया। इस वीडियो में यही बताऊंगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। ऑरिजिनली हीरो एक साइकिल बनाने कंपनी थी जिसकी फाउंडेशन बसवंत लाल 1956 में शुरुआत की थी और 1975 तक हीरो भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपने साइकिल को बड़े लेवल पर विदेश में भी बेचना शुरू किया और इस तरह 1986 तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में बेशुमार जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और बिकी का ही ऑप्शन था। इसलिए इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतरना चाहते थे। लेकिन उस समय हीरो के साथ एक परेशानी ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण उनके लिए मोटरसाइकिल बनाना मुमकिन नहीं था। हीरो ने अपने इस प्लान को सच में बदलने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए सोचा। अब उस समय भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस समय इंडियन गवर्नमेंट कंपनियों को ये मौका दी थी। अगर वो चाहे किसी भी विदेशी कंपनी के साथ सेटअप करके इंडियन अपने बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। इसलिए बसवंत लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया के सबसे पहली बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपने प्रपोजल भेजी और उसमें कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में प्रवेश करने का एक अच्छा मौका मिल गया था, जिसे होंडा खुद भी गंवाना नहीं चाहती थी। अब दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अनुसार दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी और दोनों ही कंपनी इन कंडीशन से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद डील फाइनल हो गई और यही से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। 1985 में इन्होंने अपने पहली बाइक CD100 लॉन्च किया और ये बाइक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, क्योंकि बाइक इंडिया में एक नया कंसेप्ट था जो लोगों को बहुत पसंद आया और दूसरा इस बाइक की माइलेज भी शानदार थी। इसके अलावा इन्होंने इस बाइक को उस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया जो हर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल था और इनकी टैगलाइन था फील इट, शट इट, फॉरगेट इट, पेट्रोल भरो और भूल जाओ। इस टैगलाइन से भी लोगों का असर हुआ और जनता इस बाइक की दीवानी हो गई, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज इस बाइक पर मिल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी महंगी होने लगी और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कत आने लगी। और एक प्रॉब्लम ये भी था कि मार्केट में सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस ये ब्रांड कस्टमर से फोकस करने लगे, लेकिन हीरो होंडा का फोकस लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर थे जो एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पूरी भारत में सबसे ज्यादा बिकती थी। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तब थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा हुआ और कुछ समय बाद कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस करेगा, जो कि उस समय में बहुत बड़ा नंबर था। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा अपने बाइक अमेरिका और रशिया जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रही थी, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्री तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी थी। कंपनी के अब से रिश्ते खराब होने लगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो सिर्फ इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। हीरो ने हीरो होंडा को हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगे, जिसकी वजह से हीरो होंडा के बीच में दूर और भी बढ़ गई। आप जैसे कि इन्होंने कोलैबोरेशन के समय एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबला में कभी भी बाइक नहीं लॉन्च करेगा, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया कंपनी खुली और उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें हीरो होंडा की बाइक मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा अपने बाइक को हीरो होंडा के सामने खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड होने लगा। और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च कर दिया स्कूटर सेगमेंट में। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा को हीरो होंडा से प्रॉफिट हो ही रहा था और अपने सेपरेट कंपनी से भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। इन सभी प्रॉब्लम से परेशानी होकर
हीरो ने होंडा से अलग होने की फैसला कर लिया और 16 दिसंबर 2010 में जाकर दोनों कंपनी अलग अलग हो गई। और हीरो होंडा कंपनी में दोनों ही कंपनी के 26/26 शेयर थे, जिसमें हीरो होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला लिया। और हीरो कंपनी के प्रोमोटर ब्रजमोहन लाल ने 1.2 अरब डॉलर में ये शेयर खरीद कर अपने नई कंपनी हीरो मोटर कॉर्प के नाम से शुरू किया। और जब हीरो ने अपनी अलग कंपनी शुरू की थी तो लोगों ने कहा था कि हीरो सर्वाइव नहीं कर पाएगी होंडा के बिना। लेकिन आज के समय में हीरो दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में गिना जाता है। और आज के समय में हीरो ने 40 देशों में हीरो बाइक इस्तेमाल किया जाता है। और आज के समय में हीरो कंपनी का नेटवर्थ 700 बिलियन डॉलर यानी 59,600 करोड़ रुपया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में।